सब्सक्राइब माय चैनल। कालू जी, सारा सारा दिन घर में पड़े रहते हो, बाहर जाओ और कुछ कमा कर लेकर आओ। कबूतर को देखो, सारा सारा दिन काम करता है और अपनी बीवी को तोहफे भी देता है, और एक तुम हो के हिलकर राजी नहीं हो। क्या है गौरी, तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वो वक्त भूल गई हो जब मैं इतना काम किया करता था। अब जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा सुकून लेने दो। अगर सुकून ही करते रहोगे तो हम खाएंगे किधर से? तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मेहनत वाला काम मेरे से नहीं होता। कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मेहनत भी कम करनी पड़े और पैसे भी आते रहे। हाँ, एक ऐसा काम है। मैंने सुना है सेठ उल्लू ने पिज्जा शॉप खोली है और वो उसी दुकान के लिए पिज्जा डिलीवरी पक्षी रख रहा है। अगर तुम भी उल्लू सेठ से जाकर काम का कहो तो वो तुम्हें भी रख लेगा। काम तो आसान है और ऊपर से वहाँ मैं भोजन भी मुफ्त में खा लिया करूँगा। पिज्जे का सोचकर ही कालू कौवे के मुंह में पानी आने लग जाता है। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और जाकर उल्लू सेठ से बात करता हूँ कि वो मुझे भी अपने पास काम पर रख ले। फिर वो वहाँ से पिज्जा शॉप की तरफ निकल पड़ता है। उल्लू सेठ जी, मैंने सुना है आपको पिज्जा डिलीवरी करने के लिए पक्षी चाहिए। इसीलिए ही आया हूँ कि आप कृपया करके मुझे अपनी शॉप पर काम दे दें। आपको तो पता ही है कि बहुत फुर्तीला हूँ मैं, मिनटों में पिज्जा डिलीवरी करके आ जाया करूँगा। सही कह रहे हो, मुझे पिज्जा डिलीवरी करने वाले पक्षी की तो वाकई जरूरत है। मेरे ज्यादा ग्राहक दूसरे जंगल के हैं और वहाँ पिज्जा डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बर्ड की जरूरत भी है। सेठ जी, बस मुझे रख ले, आप मैं कहीं भी पिज्जा दे आऊंगा और मैं थकता भी नहीं हूँ। बहुत ईमानदारी से काम करूँगा। ठीक है कालू, आज से ही काम शुरू कर दो। हर डिलीवरी पर 10 गंदुम के दाने मिलेंगे। जितने ज्यादा ऑर्डर उतने ज्यादा दाने, लेकिन याद रखना कोई चालाकी ना करना। नहीं सेठ जी, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कालू काम शुरू कर देता है। कालू सुबह सुबह ही काम पर पहुंच जाया करता था और पूरा दिन सभी पक्षियों के घरों में जाकर उनको पिज्जा डिलीवर करता था। कुछ दिन तो कालू ने बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर का असली कौवा बाहर आने लगा। अब वो जिसको भी ऑर्डर देने चाहता, रास्ते में से ही उस ऑर्डर में से चीजें निकाल कर खा लेता था और बाद में मुकर जाता था कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। उल्लू ने उसको 1-2 बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बाज नहीं आया। चिड़िया बहन, आपको पता चला है कि उल्लू सेठ ने पिज्जा शॉप खोली है। क्यों ना आज हम पिज्जा मंगवाएं और मजे से खाएं। हाँ तोते भैया, मेरा भी बहुत दिनों से पिज्जा खाने का बहुत दिल था। ऐसा करो, एक पिज्जा मंगवा लो, हम मिलकर खाएंगे। अच्छा, मैं अभी कॉल करता हूँ, उनका डिलीवरी बॉय हमें पिज्जा दे जाएगा। तोता फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर देता है और वो पिज्जा कालू कौवे ने ही देने आना था, और फिर वो उस दिन भी वही करता है। रास्ते में ही उतरकर पिज्जा बॉक्स खोलकर उसमें से एक स्लाइस पिज्जा की खा लेता है और दोबारा ऑर्डर डिलीवर करने चला आता है। लो जी, आ गया आपका गर्मा गर्म पिज्जा। अब जल्दी से मुझे पैसे दो और टिप भी दो, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से चला जाऊँ। मुझे और भी जगह डिलीवरी करने जाना है पिज्जा की। रुक जाओ कालू कौवे, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मुझे पिज्जा देख तो लेने दो। जैसे ही वो पिज्जा खोल कर देखते हैं तो उसमें एक स्लाइस गायब था। क्या कालू, इसका एक स्लाइस तो है ही नहीं, जरूर तुमने ही खाया होगा ये। नहीं, मैंने तो नहीं खाया। मैं तो सीधा यहीं पर ही लेकर आ रहा हूँ। मैं तो रास्ते में कहीं रुका भी नहीं हूँ। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ और पैसे निकालो मेरे। हम उल्लू सेठ को तुम्हारी शिकायत लगाएंगे, फिर तुम्हें पता लगेगा। नहीं डरता किसी से, जाओ लगाओ जिससे जाके लगानी है मेरी शिकायत। तो कालू कौवे को पैसे दे देते हैं और वो वहाँ से चला आता है। अब तो कालू कौवे ने आदत ही बना ली थी, वो हर ऑर्डर में से कुछ ना कुछ निकाल कर खा लेता था और मानता भी नहीं था। अब तो सारे ही पक्षी उससे बहुत तंग आ गए थे। जंगल में चीलों ने एक पार्टी रखी थी, उसमें बहुत सारी चीलें आई हुई थी। उन्होंने उल्लू सेठ से बहुत सारे पिज्जे के ऑर्डर किए थे। वो सारे पिज्जे लेकर कालू कौवे ने ही जाना था।
वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो ज्यादा भोजन चोरी कर सकेगा। कालू कौवा सारे पिज़्ज़े लेकर चला जाता है और एक वीरान जगह देखकर सभी बॉक्सेस में से एक एक स्लाइस पिज़्ज़ा की खा लेता है और वापस पैक करके चील के पास आ जाता है। ले चील जी, आपका ऑर्डर और मुझे सारे पिज़्ज़ों के पैसे दे दे, फिर मैंने वापस भी जाना है और आपका घर बहुत ही दूर है, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, इसलिए मुझे टिप भी दे देना। हाँ हाँ, पैसे दे देते हैं और टिप भी दे देते हैं, लेकिन पहले मुझे पिज़्ज़ा खोलकर तो देखने दो। कालू कौवा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो बाकी पक्षियों को तो डरा धमका देता था, लेकिन वो चील के आगे कुछ नहीं बोल सकता था। जैसे ही सारे बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक एक स्लाइस हर बॉक्स में से गायब था। इसलिए बार बार कह रहे हो कि मैंने जल्दी वापस जाना है, अभी तुम्हें सबक सिखाते हैं। फिर वो सब मिलकर कालू कौवे की खूब धुलाई